एक गांव में रमा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। रमा पड़ोस के ही गांव में रहने वाली श्याम से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों अक्सर गांव के पास वाले जंगल में मिला करते थे। एक दिन रमा और श्याम जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। श्याम, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जब देखो हंसी मजाक। अरे ये जिंदगी है, पता है मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या सच में? ये तो वाकई चिंता की बात है। मैं जल्दी ही पिताजी से बात करता हूँ। हाँ, कर लो, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत ऑप्शन है। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही हूँ। नहीं तो रह जाओगे झुनझुना बजाते हुए। फिर रमा और श्याम की बातें ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ एक शैतान सुन रहा होता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद शैतान नीचे उतरता है और बोलता है, अरे वाह, इतनी सुंदर और गोरी लड़की है, बिल्कुल रसमलाई जैसी। वाह 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 वाह, इसे तो देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। लेकिन ये मनहूस लड़का कौन है इसके साथ? मुझे पता करना होगा। अगले दिन रमा और श्याम फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं और शैतान पेड़ के ऊपर से बैठकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो कब आओगे श्याम पिताजी से बात करने के लिए? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं वो मेरी शादी किसी और से ना करवा दे। मेरी प्यारी रमा, तुम बहुत चिंता करती हो। अरे मेरे रहते तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती। हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तुम चिंता ना करो। फिर कुछ देर और बैठने के बाद रमा और श्याम वहाँ से चले जाते हैं। शैतान पेड़ से नीचे उतरता है और सोचता है, अच्छा, तो अब समझा। ये लड़का इस सुंदर लड़की से प्यार करता है और शादी करना चाहता है, लेकिन इस लड़की से तो मैं शादी करना चाहता हूँ। इसका मतलब मुझे इन दोनों को अलग करना पड़ेगा ताकि मेरी शादी इस लड़की से हो सके। अगले दिन रमा और श्याम जंगल में बैठे होते हैं। तभी रमा को एक सोने का हिरण दिखता है। रमा श्याम को इशारा करके बोलती है, अरे श्याम, वो देखो सोने का हिरण कितना सुंदर है, इसको पकड़ो ना, मुझे ये हिरण ला कर दो। श्याम हिरण की ओर देखता है लेकिन उसे कोई हिरण दिखाई नहीं देता। श्याम रमा को बोलता है, कहाँ है हिरण रमा? तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, कभी हिरण भी सोने का होता है। लेकिन तभी वही सोने का हिरण रमा को फिर से दिखाई देता है और एक झाड़ी के पीछे चला जाता है। तुम तो लगता है अंधे हो गए हो, उस झाड़ी के पीछे तो गया है, तुम जा रहे हो या मैं जाऊं? बड़ा कहते थे, तुम्हारे लिए तो चांद तारे ला दूंगा। एक हिरण तो पकड़ नहीं पाए। रमा को गुस्से में देख श्याम रमा को बोलता है, ओहो, तुम्हें गुस्सा कितना आता है। मैं जाता हूँ और झाड़ियों के पीछे देख कर आता हूँ, बस। लेकिन हाँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, घना जंगल है और यहाँ खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। फिर श्याम झाड़ियों के अंदर चला जाता है और उस सोने के हिरण को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वो हिरण दिखाई नहीं देता। इन लड़कियों की बात ना मानो तो भी मरो, और गलती से अगर मान ली तो भी मरो। भला कहीं सोने का हिरण हो सकता है। तभी श्याम को वो हिरण भागते हुए दिखता है। श्याम हैरान रह जाता है और उसका पीछा करने लगता है। अरे ये तो सचमुच सोने का है, लेकिन ये यहाँ कैसे? फिर श्याम उस हिरण के चक्कर में जंगल में अंदर जाता रहता है। थोड़ी देर में वो हिरण उसकी आंखों से गायब हो जाता है। अरे ये हिरण कहाँ गया? और इस हिरण के चक्कर में मैं तो बहुत ही अंदर आ गया इस जंगल के। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? उधर श्याम जंगल के अंदर फंस जाता है। उधर श्याम का रूप बदलकर शैतान रमा के पास पहुंच जाता है। रमा श्याम को देखकर बोलती है, ये क्या हालत बना कर रखी है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें बुरी तरह पीटा हो। और वो सोने का हिरण कहाँ है? तुम भी ना रमा, मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। अरे वो हिरण तो पता नहीं जंगल में कहाँ खो गया। बहुत ढूंढा पर मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए इतनी कोशिश की, वही काफी है। चलो अब घर चलते हैं। फिर रमा और श्याम घर की ओर चले जाते हैं। गांव के बाहर पहुंचने पर रमा श्याम से बोलती है, श्याम बस अब तुम यहाँ से चले जाओ, किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।
तुम घबराती बहुत हो। मेरे रहते किसी की इतनी हिम्मत नहीं, जान नहीं ले लूंगा उसकी। ये कैसी गुंडों वाली बातें कर रहे हो? चलो जाओ अपने घर। फिर रमा वहाँ से चली जाती है और शैतान भी अपने असली रूप में आ जाता है। ये लड़की तो बहुत ही तेज है, इतनी जल्दी से काबू में नहीं आएगी। मुझे ही डांट दिया। फिर वो शैतान रोज शाम के भेष में रमा से मिलता और फिर रात होने से पहले वहाँ से चला जाता। एक दिन रमा शाम से बोलती है, आज मैंने पिताजी से हम दोनों की शादी के लिए बात कर ली है, बस आज तुम आ जाना समय पर। फिर रमा के कहे अनुसार शैतान श्याम के वेश में रमा के घर चला जाता है। रमा के पिताजी रमा और श्याम रूपी शैतान की शादी कर देते हैं। उधर असली श्याम जंगल में भटकता रहता है और उसे जंगल से बाहर आने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। वो एक चट्टान पर सर रखकर रोने लगता है। ये मैं कहाँ फंस गया? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? पता नहीं मेरी रमा कैसी होगी, कहीं उसके पिताजी उसकी शादी कहीं और न कर दें। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। श्याम चट्टान पर सर रखकर रो रहा होता है। तभी वो चट्टान टूटने लगती है और उसमें से एक परी निकलती है। ये सब देखकर श्याम डर जाता है। परी श्याम के पास जाती है और श्याम से बोलती है, अरे श्याम, घबराओ मत, मैं तो तुम्हारी वजह से इस कैद से आजाद हो गई हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम यहाँ कैसे आए और कैसे फंसे, और तुम्हारी रमा कहाँ है इस समय। रमा का नाम सुनकर श्याम हैरान रह जाता है। वह परी से बोलता है, अरे आपको तो सचमुच मेरे बारे में सब कुछ पता है। बताओ ना, मेरी रमा कहाँ है, कैसी है, और मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? तुम इस समय जंगल के बीचों बीच खड़े हो श्याम, और एक शैतान की बनाई हुई भूल भुलैया में फंस चुके हो। तुम यहाँ से अपने आप नहीं निकल सकते। भूल भुलैया? मैं कुछ समझा नहीं। फिर परी श्याम को सारी बात बताती है कि कैसे शैतान ने सोने के हिरन का रूप बदलकर उसे इस जंगल में फंसाया और कैसे धोखे से रमा से शादी कर ली। परी की सारी बात सुनकर श्याम परी से बोलता है, मैं इस शैतान को छोड़ूंगा नहीं परी जी। इसने मेरे और रमा दोनों के साथ धोखा किया है। मुझे आप इस जंगल से बाहर निकालो, बस देखता हूँ कितना बड़ा शैतान है ये। नहीं नहीं श्याम, गुस्से से नहीं, होश से काम लो। ये बहुत ही ताकतवर शैतान है। तुम्हें इसे रात को ही मारना होगा, वो भी इसी जंगल में। जिस पेड़ पर वो रहता है उसी के नीचे, नहीं तो वो कभी नहीं मरेगा। फिर परी श्याम को जंगल से बाहर निकाल देती है। श्याम जंगल से निकलकर रमा और उस शैतान के घर पर जाता है। शैतान उसके रूप में घर पर ही होता है। असली श्याम घर के अंदर झांकता है। अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, मुझे सावधान रहना होगा। फिर शैतान के जाते ही असली श्याम घर के अंदर जाता है। रमा उसे देखकर बोलती है, क्या हुआ जी, शादी के बाद काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? अभी बाहर गए और फिर से वापस आ गए। नहीं नहीं रमा, मैं असली श्याम हूँ, वो तो शैतान है। देखो मुझे और पहचानो, वो बहरूपिया है। रमा को श्याम की बात पर हंसी आ जाती है और वो श्याम से बोलती है, ये बात तो सही है, तुम शैतान तो पूरे हो और बहरूपिया भी। रमा को यूं हंसते देख श्याम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रमा से बोलता है, रमा जरा मेरी बात गौर से सुनो। मैं असली श्याम हूँ और वो शैतान है जो मेरा रूप बदलकर तुम्हारे साथ रह रहा है। फिर श्याम रमा को जंगल में हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रमा रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? इस शैतान ने धोखे से शादी कर ली, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम चिंता मत करो, हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। श्याम कमरे में जाकर छुप जाता है। शैतान श्याम के वेश में आ जाता है। रमा शैतान को देखकर बोलती है, प्रियतम, ना जाने मेरा मन क्यों हो रहा है। आज हम उसी जंगल में चलें जहाँ हम शादी से पहले मिला करते थे। बस इतनी सी बात, लो अभी चलते हैं। फिर रमा और शैतान जंगल की ओर जाते हैं। असली श्याम भी हाथों में तलवार लिए उनका पीछा करने लगता है। जंगल में ठीक उसी पेड़ के नीचे रमा और शैतान बैठकर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है। तभी असली श्याम वहाँ आ जाता है। शैतान, अब तो अपने असली रूप में आ जा, इतना धोखा देगा। श्याम को वहाँ देख शैतान सब समझ जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। तो तुम दोनों को सब कुछ पता चल गया। अब श्याम को मारकर रमा को मैं हमेशा के लिए अपनी बना लूंगा। लेकिन तभी श्याम तलवार से शैतान के पेट पर वार कर देता है और परी वहाँ प्रकट होकर शैतान के पेड़ को जला देती है।
पेड़ के जलते ही शैतान भी जलकर भस्म हो जाता है।